उनको जब हम जानते हैं कृष्ण को तो हमें शांति मिलती है ना, वरना हम अशांत रहते हैं। इसलिए कहते हैं मुक्ति भुक्ति लोभी कामी सकले रे अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त क्या होता है? शांत। योगी भोगी है ना, मुक्ति जिसको मुक्ति की भी कामना है, वो भी अशांत रहता है, सब अशांत रहते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम है इसलिए शांत है। अशांति का एक ही कारण है, वी आर हैविंग सम डिजायर्स, वी आर हैविंग, है ना, तो डिजायर्स है तो इसलिए हम अशांत है। अगर डिजायर खत्म है तो कोई अशांति नहीं। डिजायर है कि अमन प्रभु टाइम पे क्यों नहीं आए, डिजायर है ना कुछ 7 बजे से पहले पहुंचना चाहिए था, ये डिजायर पूरी नहीं हुई तो मन अशांत हो गया, है ना। क्या और डिजायर है कि बताओ मैं कॉल कर रहा हूँ और ये फिर भी नहीं आ रहे, अशांत हो गया मन, है ना। लेकिन डिजायर पॉजिटिव होनी चाहिए, ये डिजायर फिर भी अच्छी है। लेकिन एक डिजायर है कि नहीं, मैंने बोला था कल 2 किलो आटा ले आना या मैंने कहा था ड्रैगन फ्रूट ले आना, हाँ ड्रैगन फ्रूट नहीं लेकर आए बताओ, है ना। हाँ मुझे तो खाना है कहीं से भी, है ना साइड रो। हाँ, मैंने कहा था ऐसा करो वैसा करो, ये डिजायर है। और डिजायर भी 3 तरह की है, तमोगुणी डिजायर, रजोगुणी डिजायर और इच्छाओं के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो इच्छाएं भी 3 तरह की है ना। तो सतोगुणी इच्छा फिर भी ठीक है, भगवान की प्राप्ति तो सतोगुणी इच्छा से भी नहीं होती है, इच्छा तो इच्छा है, लेकिन फिर भी सतोगुणी इच्छा करके धीरे धीरे हम इस संसार से ऊपर उठ सकते हैं, उठने का चांस है फिर भी। लेकिन तमोगुणी इच्छा आप कई सालों तक पूर्ति करते रहो, है ना। तो जैसे आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध में लोग क्या बोलते हैं, मेरे पिताजी को ना भांग बहुत पसंद थी तो इसलिए हम भांग खिलाते हैं। कई लोग बोलते हैं पिताजी को फिश बहुत पसंद था तो इसलिए उनके श्राद्ध पे हम लोगों को फिश खिलाते हैं, है ना। अरे भैया उनको पसंद रहा होगा तुम्हें तो उनकी मुक्ति करनी है, तुम तो और पाप चढ़ा रहे हो फिश खिला करके लोगों को, है ना। तो इसीलिए ये इसको कैसे हम समझ सकते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई बीमार हो गया, अब बीमार व्यक्ति को मान लिया समोसे कचौड़ी दुनिया भर की चीजें पसंद थी, लेकिन अब वो आईसीयू में है, तो अब क्या करना पड़ेगा, उसके समोसे कचौड़ी बना कर लेकर जाना है। नहीं नहीं उसको बहुत पसंद है, बीमार है ना बेचारा, उसको कचौड़ियां पसंद है, ले जाओ, लीवर थोड़ा बहुत बचा भी होगा वो भी खराब हो जाएगा। तो डॉक्टर उस समय जैसे बोलेगा दैट शुड बी डन, हमें वो करना चाहिए जिस समय कौन बोल रहा है, डॉक्टर बोल रहा है। उसी प्रकार से मरने के बाद भाई उसकी मुक्ति नहीं हो रही है बेचारी वो तो भटक रहा है, अब तुम उसके नाम पे फिश खिला रहे हो और ज्यादा उसको भटका रहे हो संसार में। उस समय जो शास्त्र कहते हैं, जो गरुड़ पुराण कहता है, जो अन्य लोग कहते हैं, अन्य लोग में संत लोग साधु लोग ब्राह्मण, वैसा भोजन उनको बनाना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से कहने का मीनिंग क्या है कि हमको इच्छाओं का दमन करना है, किसका, इच्छा ही सभी दुखों का कारण है। और ये इच्छा किसी के अंदर प्रबल रूप से रहती है, किसी के अंदर सूक्ष्म रूप से रहती है, लेकिन सबके अंदर इच्छा रहती है, ये पक्की बात है ना। तो इन इच्छाओं को कैसे शांत करना है, कैसे ऊपर लेकर के जाना है, तो सबसे बुरी इच्छा है तमोगुणी इच्छा। कौन सी इच्छा? तमोगुणी इच्छा क्या होती है? नहीं, तमोगुणी इच्छा मीन्स यार कोई मुझे 1 किलो मटन लेकर दे दे और मैं आराम से उसको खाते रहूं, खाने के बाद बिस्तर भी यहीं पे हो, फोन भी यहीं पर हो, है ना। और जो है उसके बाद बस थोड़ी थोड़ी चाय हो जाए उसके बाद, और फिर शाम को किसी का फोन आ जाए कि चलो यार मैं गाड़ी लेके तेरे दरवाजे पे ही आ रहा हूँ और इवनिंग के पैक हम वहां मारेंगे थानो रोड पे, समझ रहे तो इस तरह से, कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ थानो रोड, कि हम कभी जाते हैं उधर से तो देखते हैं लोग किनारे किनारों पे गाड़ी रोक करके या थोड़ा झाड़ियों के अंदर जा करके, है ना, 4-5 की टीम जो है मिल करके है ना, तो स्मोकिंग वगैरह सब। तो कहने का मतलब है ये इच्छा कौन सी है? तमोगुणी इच्छा है, जिसमें सारे ऐसे काम है जिनसे कभी उद्धार नहीं हो सकता। जो अज्ञान में इच्छा है, किसमें इच्छा है? अज्ञान। रजोगुणी इच्छा थोड़ी सी ऊपर होती है उससे, है ना, इससे उतना नुकसान नुकसान नहीं होता, पर ये भौतिक इच्छा होती है। उदाहरण के लिए, यार मेरा बेटा है ना, क्या बढ़िया ये पढ़ाई करता है उसका बेटा, मेरा बेटा भी फर्स्ट आना चाहिए क्लास में। नहीं, मुझे तो ये वाली शर्ट पैंट तो मुझे चाहिए ही चाहिए। जो मायापुरी धोती है ना, एक प्रभु जी कह रहे थे कि यार मायापुरी धोती बहुत बढ़िया होती है, एक बार मेरी इच्छा है वो धोती मुझे मिल जाए ना, बस, समझ रहे हो। हाँ, ये चश्मा उस पर बड़ा अच्छा लग रहा है, ये चश्मा मेरे को मिलना चाहिए। तो चश्मा लेना कोई बेकार बात है क्या? यार मैं ना इस बार तो अपने कॉलेज का अध्यक्ष मैं बनूंगा, हाँ, जो संघ है ना हमारा, उसका अध्यक्ष मैं लड़ूंगा चुनाव। तो अध्यक्ष बनना बुरी बात है क्या? नहीं है। तो ये कैसी इच्छा है? रजोगुनी। बुरी बात नहीं है, लेकिन भगवान की प्राप्ति में बाधक है भगवान की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधक है। और मॉरली देखा जाए, सोशली देखा जाए तो कोई गलत बात थोड़ी है, वो तो अध्यक्ष बनना चाहते हैं। हाँ, हाँ अगर उसका भी मिसयूज करता है तो वो भी रजोगुणी और तमोगुणी का मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर है। और इससे भी बड़ी इच्छा सतोगुनी इच्छा। कौन सी इच्छा? मैं नहा धो करके यहाँ पर बैठ गया हूँ जप करने के लिए, और जप करने के बीच ऐसा लग रहा है कि भगवान का ना ये पटका ठीक नहीं है, थोड़ा सा ये नीचे गिर रहा है, अरे थोड़ा आप चले जाओ जरा, मैं बस बैठ गया मैं,
बैठ गया मैं उठूंगा नहीं। समझ रहे हो, अच्छा काम कर रहा हूँ जब कर रहा हूँ, लेकिन सतोगुण कैसा, सतोगुणी इच्छा है, नहीं मैं बैठा ही रहूंगा, मैं नहीं करूंगा, ठीक कोई और कर लेगा उसको, ठीक है मैं बैठे रहूंगा। इससे भी ऊपर की इच्छा है, कोई भी गुण क्यों ना हो, हम नहाए हों या कैसे भी हों, हम बस भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहे। कैसे रहे, तत्पर। मैं जब करना छोड़ दूं लेकिन ठाकुर जी की सेवा पहले है। क्या है, हाँ हर समय अपने आप को नौकर मानना। क्या मानना, नौकर। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, तुम्हारे किंकर आमी, मैं तुम्हारा क्या हूँ, नौकर हूँ। लेकिन जो जप कर रहा है सतोगुण इच्छा में, उसका गलत प्रभाव है, नहीं, सतोगुणी इच्छाओं का प्रभाव बहुत अच्छा रहता है। और वो इच्छाएं भगवान की प्राप्ति में बाधक नहीं होती है, वो भगवान की प्राप्ति में सहयोग करते हैं, है ना। जैसे किसी संत की इच्छा है कि कहीं पे बहुत बड़ा मंदिर हो जाए और यहाँ पे इतने लोग आ जाएं, ये भी सतोगुणी इच्छा है। कैसी इच्छा है, लेकिन आएंगे, इच्छा तो भले नहीं करनी चाहिए, खराब है, वैसे डिटैच रहना चाहिए, लेकिन इस इच्छा का परिणाम क्या होगा। सतोगुणी इच्छा मैंने किया कि भाई खूब लोग यहाँ पर आए और भक्ति करें, ठीक है इच्छा कर दी, इच्छा नहीं करनी चाहिए न, लेकिन इसका परिणाम क्या है, करने के बाद क्या होगा, करने के बाद भक्ति ही तो करेंगे, भगवान का नाम ही तो करेंगे, और वो नाम हमें धाम ले जाएगा या बाधक बनेगा, धाम लेकर के जाएगा। इसीलिए सतोगुणी इच्छा तो खराब है, इच्छा तो खराब ही है, लेकिन इच्छा का परिणाम कैसा है, अच्छा है। इसीलिए सतोगुणी इच्छा फिर भी हमें करनी चाहिए, लेकिन रजोगुणी इच्छा और तमोगुणी इच्छा दोनों बेकार है। इसमें भी सबसे खराब कौन सी है, प्योर तमोगुणी इच्छा है। तो इन इच्छाओं के कारण इस संसार में हम लटके रहते हैं। जैसे किसी को बहुत श्लोक आते हैं, बहुत अच्छा कोई प्रवचन करता है, उसके मन में इच्छा है कि मैं प्रवचन करूंगा, समझ रहे हो, ठाकुर जी बोलेंगे ओके, तुम अगले जन्म में त्रिवेदी के घर में जन्म ले लो, उपाध्याय के घर में जन्म ले लो, ब्राह्मण के, और ठीक है तुम बड़े कथावाचक बन जाओ, तुम कथा करना, लेकिन मैं तुम्हें मिलूंगा नहीं मिलूंगा इसकी गारंटी नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ठीक है। लेकिन अगर उसी व्यक्ति ने ये सोचा कि जो मैं ये कथा कर रहा हूँ ना, भगवान की इच्छा पे निर्भर है, अगर भगवान चाहेंगे तो मैं करूंगा, मेरे गुरु चाहेंगे तो मैं करूंगा, गुरु नहीं चाहेंगे तो मैं नहीं करूंगा, है ना। मतलब कोई इच्छा नहीं है कथा करने की, गुरु ने कहा कि भाई तुम्हारी क्वालिटी है, चलो, प्रभुपाद ने कहा तुम करो, तो उनके अनुसार कर रहे हैं कि नहीं भैया। लेकिन कोई ऐसे होते हैं ना, पैसे लेते हैं, भागवतम के दूसरे स्कंद में प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में एक जगह, कि अगर कोई पैसे लेकर के कथा करता है तो समझ लो आप सांप का जहर पी रहे हो एक तरह से, है ना। प्रोफेशनल लोगों से कथा नहीं सुननी चाहिए, है ना। वो भाव ही अलग है, वो भी कथावाचक है। अगले जन्म में भगवान क्या कहेंगे, जब तू कथावाचक ही रह जा बेटे, तो 1 लाख 2 लाख 11 लाख करोड़ करोड़ रुपए भी लेते हैं लोग कथा करने के, कि तू करोड़ों रुपए ले ले, अपने मकान बंगले बना ले, इसी में रह जा तू जन्मों जन्मों तक। और मेरे पास तो वो आएगा जो कथा तो करता होगा, हो सकता है ना भी करता होगा या करता भी होगा, लेकिन इस भाव से नहीं करता होगा कि पैसे, हमें पैसे आए, हम मकान दुकान बनाए, जो केवल इस भाव से करता होगा कि लोगों का भला हो इस कथा से, है ना। मेरी सेवा है, मुझे गुरु जी ने सेवा दी है, मुझे भगवान ने ऐसा नेचर दिया है, ऐसी वाणी दी है, मैंने इस वाणी का यूज दूसरों की सहायता करने के लिए करना है, बस। ऐसा नहीं कि प्रभु जी आ तो जाएंगे पर 7 लाख रुपए लगते हैं, चलो आप 6 लाख रुपए दे देना। हाँ, ये खराब है, ये बहुत खराब है ना। ऐसे लोगों से कथा सुननी नहीं चाहिए। एक बार महाराज बता रहे थे कि हल्द्वानी एक जगह है ना, हल्द्वानी जानते हो, यहीं पर तो हल्द्वानी, हल्द्वानी में कथा हो रही थी, तो उन्होंने कहा 7 लाख मेरे मुंह से क्यों निकला, क्योंकि उन्होंने डिमांड रखा था 7 लाख, 7 लाख में कथा होगी, एक दिन की 1 लाख रुपए, है ना। तो अब उन्होंने कहा कि कथा शुरू होने से 2 दिन पहले कि पेमेंट पूरी करो, जब पेमेंट होगी ना तब हम वहां पर आएंगे। तो सोचो कितना बुरा लग रहा है सुनने में, पेमेंट, कोई बिजनेस है क्या, धंधा है, पेमेंट पूरी होगी तो हम आएंगे। तो किसी तरह उन्होंने 4 लाख रुपए इकट्ठे करके उनको दे दिए, है ना। 3 लाख का प्रबंध नहीं हो पाया। होता है ना कि भाई सब लोग मिलके कर रहे हैं, एक मुश्त कहाँ से लेकर के आएंगे। वो बोले कि हम नहीं आएंगे, जब तक 3 लाख नहीं होगा हम नहीं आएंगे। पंडाल लग गया, पंपलेट छप गए किसी तरह से, तो इसलिए उन लोगों को क्या करना पड़ा, आना पड़ा, पैम्पलेट ना, आना पड़ा, और कहीं से 3 लाख रुपए जुगाड़ करके उनको दे दिए तब जाकर के कथा हुई। लेकिन उनने कान पकड़ ली, भैया आज के बाद इनसे कथा नहीं करवानी है, समझ रहे ना आप? तो ये बहुत बेकार है, ये अच्छा नहीं, ये भक्ति में प्रगति नहीं करवाता, ये तो और नरकों में लेकर के जाता है व्यक्तियों को। इसीलिए हम सबको सब काम करना चाहिए, प्रीचिंग करनी चाहिए, खूब कथावाचन करना चाहिए, लोगों को भक्ति में जोड़ना चाहिए, लेकिन उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए कि भाई हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमें भगवान के धाम जाना है, हमें इस संसार में नहीं रहना है, हमें भगवान के धाम जाना है। उसके लिए मुझे चाहे कथा करनी पड़े, चाहे कथा सुननी पड़े, चाहे मुझे मंदिर में झाड़ू लगाना पड़े, चाहे छोला पूरी बनाना पड़े, चाहे खिचड़ी प्रसाद बनाना पड़े, चाहे मुझे कोई भी सेवा करनी पड़े, सीनियर वैष्णव के अनुसार मैं वही सेवा करूंगा, और उससे मैं भगवान के धाम जाऊंगा बाबा। और जो नेसेसरी होता है ना भाई, जीवन जीने के लिए आवश्यकता होती है, वो मैं मांगूंगा कि प्रभु जी मुझे इतना दे दीजिए, मेरे को चाहिए, और उन्हीं के कहे अनुसार सेवा करूंगा। मंदिर में जो ब्रह्मचारी होते हैं उनको भी तो पैसा लगता है, प्रीचिंग के लिए जाते हैं गाड़ी से,
या फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो मांगते हैं कि प्रभु जी इतना रुपए मेरे तेल का लगा, इतना रुपए दे दीजिए बस मुझे। उन्हें ज्यादा नहीं चाहिए समझ रहे हो, ये नहीं बोलते कि हजारों रुपए दे दो। वो कह रहे हैं देखो 500 रुपए मेरे तेल का लगा और 100 रुपए का मैंने थोड़ा सा गमछा लिया था, या 1 किलो अमरूद लिया था, भूख लग रहा था ना रास्ते में बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये 600 रुपए हो गए मेरे, आप मुझे दे दो। मैं देखा हूँ मंदिर में, तो फटाफट जो मंदिर के प्रेसिडेंट है, ये कैशियर है, वो उनको 600 रुपए पकड़ाते हैं, बस हो गया। ये कभी कभी पहले भी देते हैं प्रभु जी 500-700 रुपए। ये जीवन है भक्तों का, ये जीवन है ब्रह्मचारी का, समझ रहे हो? ऐसे नहीं हाँ भाई लाखों रुपए खेल रहे हैं, कथा हो रही है फिर जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, गृहस्थ व्यक्ति अगर कोई कथा करता है, कोई ब्राह्मण है, तो उसको लोग देते हैं कि अपनी इच्छा से कोई दे दे ना, वो अलग चीज है। गुरु दक्षिणा वैसे भी देनी चाहिए, बिना गुरु दक्षिणा के कोई भी आपका अनुष्ठान सफल नहीं होता है, महाराज भी बताते हैं और प्रभुपाद बताते हैं और सारे संत बताते हैं कि गृहस्थों को जब भी कोई घर में कथा कराए, सत्संग कराए, उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए। जब तक दक्षिणा नहीं दिया ना, तब तक वो संपन्न नहीं होगा। लेकिन वो ब्राह्मण को ऐसे नहीं बोल रहा है कि मुझे दक्षिणा दो। ब्राह्मण का भाव ये होना चाहिए कि मैं सेवा कर रहा हूँ और सेवा के निमित्त कर रहा हूँ। अगर आपने दक्षिणा नहीं दिया, तो जो ब्राह्मण तो कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो उसके पास रहेगा। जैसे ही आपने दक्षिणा दिया, उस ब्राह्मण ने जो भी किया वो सब आपके अकाउंट में आ गया। और अगर आपने दक्षिणा नहीं दिया, तो वो सारा किसके अकाउंट में चले गया? ब्राह्मण या वैष्णव के। तो जो वैष्णव कथा करने जा रहा है वो थोड़ी मांगेगा पैसे, क्योंकि वो तो चाहता ही है मेरे अकाउंट में आए। मान लिया मैं कहीं कथा करने गया हूँ, प्रोग्राम करने, मैं थोड़ी बोलूंगा, क्योंकि जैसे ही किसी ने मुझे पैसे दिए, तो वो सारा उसके अकाउंट में चले गया जिसने पैसे दिए, समझ रहे? तो मैं तो ये चाहूंगा ना दे पैसे, क्यों? क्योंकि हमारे अकाउंट में जाए जो भक्ति और कथा हमने किया। लेकिन एक मॉरल बात है कि हमको किसी भी ब्राह्मण को, वैष्णव को अनुष्ठान कराने के बाद दान अवश्य देना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए। बिना देखो एकलव्य था ना, एकलव्य ने क्या दे दिया? अंगूठा, जबकि द्रोणाचार्य ने उसको पढ़ाया भी नहीं था, समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए जो प्रीचर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा जप करना चाहिए, तप करना चाहिए। उन्हें ज्यादा जप करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका आधा जप कौन लेकर के चले जाता है? जिनको वो प्रीच कर रहे हैं, जो उनके अंडर में शिक्षा दे रहे हैं। और जो गुरु होते हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, उनको तो कुछ ज्यादा ही तपस्या करते हैं वो लोग, 24 घंटे माला करते रहते हैं, प्रीचिंग करते रहते हैं, क्योंकि उनके इतने सारे शिष्य हैं, सबके कर्म वो लेते हैं, समझ रहे हो? जैसे ही किसी ने आपको गाइड करना शुरू किया, आपकी जिम्मेदारी लेना शुरू की, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो गाइड हो, चाहे वो शिक्षा गुरु हो, वैसे ही वो आपके कर्म भी लेना शुरू कर देता है। इसीलिए जो प्रीचर्स लोग हैं, लीडर्स लोग हैं, उनको ज्यादा साधना की आवश्यकता है, उनको ज्यादा नियम धर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो दूसरों का ले रहे हैं, समझ रहे हैं? और अगर कोई 1000 रुपए, 2000, 3000 भी लेता है, तो उसका भजन होना चाहिए कि वो उसको पचा सके, और इतनी मेहनत उसने करी होनी चाहिए। ऐसे नहीं गए थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत मृदंग खटखटाया, थोड़ा दो बात बोली, हो गया। वो सारा उसके अकाउंट में चले गया बेचारे के। आप तो खाली हो, पहले भी खाली थे, बाद में भी खाली रह गए। इसीलिए एक पंडित मुझे बता रहे थे कि पंडिताई सबसे बेकार काम है, क्यों? क्योंकि इसमें सारा कुछ यजमान के पास चले जाता है, हम भिखारी जैसे रह जाते हैं, कह रहे हैं, और फिर अगले दिन दोबारा करना पड़ता है, फिर कुछ कमाते हैं, फिर किसको दे देते हैं? यजमान को दे देते हैं। तो इस प्रकार से जो ये इच्छाएं, ये इच्छा क्या है? बहुत बेकार है। हमको कोई इच्छा नहीं करनी, एक ही इच्छा है, क्या? हमें कृष्ण प्राप्ति करनी है। संसार में हम दुख भोग रहे हैं, हम जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के चक्र में फंस रहे हैं, है ना? लेकिन हमें क्या करना है? इससे निकलना है, और एक ही बात से निकल सकते हैं, भगवान के भक्ति से। और भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्काम, जिसमें कोई कामना होनी नहीं चाहिए। जब तक एक भी इच्छा हमारे अंदर है, हम दोबारा जन्म लेंगे। तो इसीलिए हम सबको क्या करना है? सारी कामनाओं को धीरे धीरे खत्म करना है ना? सबसे पहले नॉनवेज खाने की इच्छा होती है, मान लिया किसी की, तो नॉनवेज छुड़ा दो। फिर वो किस पे आ गया? प्याज लहसुन पे। फिर प्याज लहसुन की भी इच्छा धीरे धीरे खत्म। फिर वो कहता है नहीं, चाय कॉफी तो नहीं छोड़ सकते। फिर धीरे धीरे चाय कॉफी छूटी। ऐसे ग्रेजुअल, ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है। धीरे 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 करके हम उसकी सारी इच्छाओं को खत्म करते हैं, और बाद में भक्त बन गया तो इच्छा कुछ और रहती है, फिर वो इच्छा भी खत्म हो जाती है। एक दिन ऐसे होता है कि उसके अंदर केवल एक ही इच्छा रहती है, क्या? गोविंद दास अभिलाष रे, मैं बस कृष्ण की सेवा करूं, दूसरा मैं कुछ ना करूं। बस उस दिन आप समझ जाइए कि वो जीते जी भगवत धाम पहुंच गया, उसके शरीर छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। वो मुक्त बन गया। क्या बन गया? मुक्त। तो ऐसी मुक्ति की अवस्था हमारा उद्देश्य है, क्या है? हम अभी जिस भी अवस्था पे हैं उसमें करें, भजन पूजन जो भी हमारी इच्छा पूरी करें, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? हमने मुक्त अवस्था को प्राप्त करना, और इस अवस्था को, इस उद्देश्य को हमेशा याद रखना है। याद रख करके भजन भक्ति को रोज बढ़ाना है। क्या करना है? बढ़ाना है। तब इस जीवन की वैल्यू है, वरना कोई वैल्यू